नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। मार्च और अप्रैल का जो सीज़न होता है, इस टाइम में मैक्सिमम बर्ड्स के जो छोटे बेबी होते हैं वो अपने घोंसले में से निकल करके बाहर आ जाते हैं। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चंस आता है कि इतनी छोटी एज ग्रुप के बच्चे को हम कैसे टेम बनाएं, यानी कैसे पालतू बनाएं। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटे बच्चे को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं या उसको पालतू बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिनको यदि आप बारीकी से सीखेंगे तो आप बर्ड्स का अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा करके बर्ड्स आपका बहुत ही जल्दी कह सकते हैं पालतू बन जाएगा और आपके हर जो चीज़ आप उसको सिखाएंगे वो एक एक करके उसको फॉलोअप करना शुरू करेगा। देखिए, हर ब्रीड्स की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। आप हर तोता नहीं बोलता है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हर पैरेट्स की ब्रीड्स नहीं बोलती है। कुछ ब्रीड्स ही होती हैं जो स्पेसिफिक जो जिनकी टॉकिंग एबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने कौन सी ब्रीड्स का चुनाव किया है, इसलिए इस चीज़ का चुनाव करने से पहले आपको इस चीज़ों की जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी तोते की कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनमें कि बोलने की क्षमता या याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग सेक्शन की। जब भी हम तोते के छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, ये ध्यान रखिए कि शुरू के अंदर उसकी जो ट्रेनिंग का सेशन होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे गैप का होना चाहिए। यानी 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक दिन के अंदर 4 सेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप छोटे बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे, उसको आप सोचोगे आप उसको एक ही दिन में ट्रेन कर दो कि एक ही दिन में बोलना सिखा दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बर्ड्स गुस्से में आ जाएगा, मतलब उसको आप ये कह सकते हो बार बार उस पर प्रेशर डालोगे तो डिप्रेशन में भी जा सकता है और उसका बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकता है। इसलिए ट्रेनिंग देने का सबसे पहला जो स्टेप ये है कि ट्रेनिंग सेशंस की जो लंबाई है 1 से 1.5 मिनट होनी चाहिए और दिन में 3 से 4 सेशंस होने चाहिए। और उसमें भी आपको लगता है कि आपका बर्ड्स अवॉइड कर रहा है, नहीं सीखना चाहता है, तो कभी भी बर्ड्स के साथ ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो सीखने के बजाय और उसके टेम्परामेंट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे ही बर्ड्स अवॉइड करें तुरंत वहीं रुक जाइए, चाहे आपको वो सेशन अगले दिन से उसी स्टेज से फिर से स्टार्ट करना पड़े। यदि आप पक्षी पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपका पक्षी बोर हो जाएगा और बर्ड्स के कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आएगी। इसलिए बर्ड्स पे कभी भी एक्स्ट्रा दबाव ना डालें। हम चाहते हैं कि पक्षी हमारा बहुत अच्छे से सीखे, यानी हम जो भी उसको ट्रेनिंग दे, बर्ड्स आपका एक एक करके एक एक स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले आपको पक्षी के साथ समय बिताना पड़ेगा। पक्षी के साथ समय बिताने का तरीका क्या होता है, आप पक्षी के सभी कार्य अपने हाथों से कीजिए, यानी अपने हाथ से उसको हैंड फीड कराइए, अपने हाथों से उसकी क्लीनिंग कीजिए, उसके साथ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए। जब आपका बर्ड्स का इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा होगा, यानी बर्ड्स और आपके बीच में कॉन्फिडेंस लेवल यदि डेवलप हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए जब उसका डर खत्म हो जाएगा तो जो चीज़ आप सिखाएंगे एक तो मन लगा करके सीखेगा और उन चीज़ों को बहुत जल्दी पिकअप करना शुरू करेगा। सबसे पहला स्टेप 1 कि आपने पक्षी को ट्रेन कैसे करना है। सबसे पहले पक्षी के मन में अपने और उसके बीच की दूरी का डिस्टेंस ख़त्म कीजिए, यानी जो बर्ड्स आपको देख करके डरता है उस डर को ख़त्म कीजिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल बर्ड्स के अंदर डेवलप कीजिए ताकि आपका बर्ड्स आपसे डरे नहीं। जब आप उससे बात करने जाते हो तो आपसे हट करके पीछे न जाए, आपके पास आने की कोशिश करें, यानी उसका अटैचमेंट आपकी तरफ होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस होगा तभी बर्ड्स आपके पास आएगा और जो चीज़ आप बोलेंगे या जो भी कमांड्स आप देंगे उसको एक एक करके फॉलोअप करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जब भी आप पक्षी के सामने जाते हो तो पक्षी के सामने जाते वक्त आपने सबसे पहले कोई स्टिक्स ले लेनी है, जिसे हम ट्रेनिंग स्टिक्स बोलते हैं, या आपके पास कोई पेन भी होता है या कोई वुडन स्टिक आप ले सकते हो। उसमें क्या है, आपने इसको बर्ड्स के सामने आपने उसको लेके जाना है, यानी आपको बर्ड्स को ये सिखाना है कि बर्ड सबसे पहले इस पे स्टेप इन करे, यानी इसके ऊपर आकर के बैठना शुरू करे। ये फर्स्ट स्टेप होता है बर्ड्स को सिखाने का कि आप बर्ड्स के सामने ट्रेनिंग स्टिक को लेके जाइए, आप उसको कमांड्स दीजिए स्टेप इन। जब बर्ड्स के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपका बर्ड्स अपना पंजा उठा करके धीरे से आपकी उंगली पे रख देगा या आपके स्टिक्स के ऊपर रख देगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस जो आप देखेंगे कि इसमें कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि
बर्ड्स का आप पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बर्ड्स का आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो आपके उंगली के ऊपर नहीं बैठेगा। जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसके मन से डर निकल चुका होगा, तभी बर्ड्स आपकी तरफ ये पहला कदम उठाएगा। जब आपका बर्ड्स एक पैर आपकी उंगली पे रख देता है, तो आप धीरे धीरे बर्ड्स के साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग लेवल और बढ़ाइए। आप बर्ड्स का दूसरा पैर भी अपनी उंगली पे रखने की कोशिश कीजिए। यानी स्टेप 1 स्टेप 2 ये है, पहले एक पंजा, फिर दूसरा पंजा, फिर धीरे धीरे उसको उस पर बैठने की हैबिट डालिए कि स्टे, यानी उंगली पे बैठने के बाद स्टे का मतलब कमांड होता है कि आपने इसी पे बैठे रहना है। इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को आपने कम से 10 से 15 दिन आपको रूटीन में रखना है। देखिए, बर्ड्स के एक लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इस एज ग्रुप में बर्ड्स जो भी लर्न करता है, होल लाइफ का याद करता है। ज़िंदगी भर ये जो आप कमांड्स आप उसको देंगे, आपका पक्षी उसको कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे ही आपके बर्ड्स ने आपके उंगली के ऊपर दोनों पंजे रख दिए हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया और आपको खुशी हुई। और बर्ड्स को रिटर्न तौर पे गिफ्ट आप दीजिए, यानी बर्ड्स ने जो ये काम करके दिखाया है, उसको इनाम के तौर पे आप एक फल का, कोई भी फ्रूट्स का एक छोटा सा टुकड़ा आप दीजिए। इससे बर्ड्स और ज़्यादा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम उसके मन में भी एक ही लालच रहेगा कि मैं जब भी ये प्रोसेस करता हूँ कि मैं अपने मास्टर का कमांड मानता हूँ, तो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, ट्रीट्स खाने को मिलती है। इसको ट्रीट्स बोलते हैं गिफ्ट को। तो इससे बर्ड्स और जल्दी लर्निंग कैपेसिटी, या आप जो जो बोलेंगे उसको फटाफट करके दिखाएगा। तो ये है स्टेप, ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप कि अपने बर्ड्स को कैसे ट्रेन करें। कभी भी आप बर्ड्स को सिखा रहे हैं, देखिए कभी भी बर्ड्स को ओपन में ले जाकर के इस तरह के ट्रेनिंग सेक्शन ना करें, क्योंकि आपको पता है बाहर अंदर शोर शराबा बहुत ज़्यादा था। आपका बर्ड्स का माइंड डिस्टर्बेंस रहेगा, वो एकांत, अपना मन जो है एकाग्र होकर के आपकी तरफ नहीं लगा पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग सेशन या बर्ड्स को कभी भी सिखाने की कोशिश कीजिए एक बंद कमरे के अंदर, ये सब चीज़ें उसको धीरे धीरे सिखाइए। उसके बाद जब आप पूरी तरह ट्रेंड हो जाए, तो आप उसको बर्ड्स के साथ यही जो लेसन है आप उसको बाहर ओपन में रिपीट कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जो सेशन है आपको बंद कमरे के अंदर ही करना चाहिए। जो भी आज आपने बर्ड्स को सिखाया है, आपने चाहे उसको, आप बर्ड्स का एक नाम रख दीजिए, उसको उसके नाम से बुलाना शुरू कर दीजिए। बर्ड्स के एक साइकोलॉजिकल ये प्रय हो जाएगा कि मेरा इस नाम से मुझे बुलाते हैं। और बर्ड्स को नाम के साथ जब बुलाएंगे, तो हमेशा उसको नाम का प्रयोग कीजिए, तो उसको एक ये संदेश आता है कि मेरा ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट हो गया है, मुझे नाम से बुलाया जा रहा है। और जो जो आप स्टेप करके बोलेंगे, एक एक बर्ड्स आप करको, एक एक करके वो बर्ड्स आपको उसको करके दिखाएगा। बर्ड्स के अंदर अब बर्ड्स का नाम आपने रख दिया है। अब आपने करना क्या है, अप एंड डाउन, ये फर्स्ट लेसन आपने दिखाना है। स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपने बर्ड्स के सामने एक ट्रेनिंग स्टिक्स आगे कर देनी है। अब बर्ड्स आपका अगर इस हाथ पे बैठा, तो उसको स्टेप अप बोलना है, यानी आपका बर्ड्स इस वाले यहाँ से उठ करके इस पे जा, स्टेप अप यानी नीचे से ऊपर जा करके बैठ जाएगा। फिर वापस उसको स्टेप डाउन, यानी ऊपर से नीचे आना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यानी बर्ड्स को इस तरह से ट्रेन कीजिए। धीरे धीरे जो है बर्ड्स में जब कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके कमांड्स को जैसे ही वो सुनेगा, एकदम से फॉलो करके चालू कर देगा। इसके बाद आप बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल लाने की कोशिश कीजिए। बर्ड्स को आप अपने कंधे पर बैठाना शुरू कीजिए। जब बर्ड्स की आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, आपका बर्ड्स आपके कंधे पे बैठ जाएगा, तो आप कंधे पे बैठाने के बाद आप बर्ड्स को अपने हाथों से कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कीजिए, तो बर्ड्स आपके कंधे पे आराम से बैठा रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बर्ड्स बड़े नॉटी होते हैं। यदि आप जैसे अपने कानों के अंदर कोई ईयरिंग्स पहना है या अपने चश्मे पहने हुए, तो बर्ड्स अक्सर जो है इस तरह की हरकतें कई बार कर देते हैं, या ट्रेनिंग के दौरान उनको पता नहीं होता, वो आपकी जो ईयरिंग्स है उसको खींच सकते हैं, या आपका जो चश्मा है उसको तोड़ सकते हैं। इसलिए जब आप ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी ईयरिंग्स या चश्मा है जो स्पेक्टल्स है, आप उनको उतार करके रखिए। उसके बाद ही आप उनको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बर्ड्स अक्सर इस तरह की गलतियां, उनको क्योंकि पता नहीं होता, वो अनजाने में इस तरह की गलतियां कर देते हैं। बर्ड्स को जब भी आप ट्रेनिंग देते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स के पंजे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको हमेशा जो है प्लास्टिक के या वुलन ग्लव्स कह सकते हो, या क्लॉथ के कपड़े के ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप जब उसको अपने हाथ पे ट्रेनिंग देने का सेशन दोगे, तो उसके पंजे जो आपके हाथों में चुभेंगे नहीं। इस प्रकार आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और बर्ड्स भी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि यदि उसके पंजे आपके हाथ में चुभते, तो आप एकदम से अनकंफर्टेबल होकर के आप बर्ड्स को झटके से गिरा भी सकते हो, या आप
उतने कंफर्टेबल होकर के बर्ड्स को नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में भी पेन होता है। इसलिए हमेशा ग्लव्स का प्रयोग करें ताकि बर्ड्स भी कंफर्टेबल रहे और आप भी कंफर्टेबल रहे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स की ट्रेनिंग कैसे आपने स्टार्ट करनी है। ये मेरा वीडियो का फर्स्ट स्टेप है। धीरे धीरे मेरे और इसमें वीडियो ट्रेनिंग सेशंस के और भी जो है आप कह सकते हैं एक एक करके वीडियोस आनी शुरू होंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेनिंग सेक्शन का जो मेरा वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।